देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। नॉर्थ इंडिया सेनेट के एग्जीक्यूटिव मेंबर आइजैक फ्रैंक ने जहां बिशप ऑफ लखनऊ मॉरिस एग्डरदान को लेकर बड़ा खुलासा किया है। मॉरिस एग्डरदान ये वही बिशप ऑफ लखनऊ है जो पूर्व में एक्सिस बैंक घोटाले में जेल गए थे और साथ ही इन पर 12 आपराधिक मुकदमे हैं। ऐसे में आइजैक फ्रैंक ने जहां टीचरों को सैलरी न मिलने पर भी क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा है, खुलासा करते हैं। देखिए, मेरा कहना है बिशप मॉरिस एग्डरदान को 75 लाख रुपया एक्सिस बैंक फ्रॉड की एक्सिस बैंक के थ्रू आरबी लाल ने दिया था। 75 लाख रुपया मेरे पास प्रमाण है उसका। जब बिशप मॉरिस एग्डरदान ने मना कर दिया, हम आपको पैसा नहीं देंगे क्योंकि आप यहाँ हमारे स्कूल कॉलेजेस में सब ज़मीन बेच रहे हैं, सब कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, कमर्शलाइज कर रहे हैं, तो जब मना कर दिया तो बिशप मॉरिस एग्डरदान को, जिनको इन्होंने बिशप बनाया, उनको जेल भेज दिए। आज बिशप साहब 2 साल लगभग जेल में रहने के बाद फिर मंशा रखते हैं कि वहाँ बिशप बन जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसे बिशप को। 2 मरे चुल्ली भर पानी में। इसके लड़के को क्यों रखे हैं नौकरी पे, इसकी बहू को क्यों रखे हैं नौकरी पे, हमारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में क्यों नौकरी पे रखे हैं, पूछे। और ये सारे सीरियल वाले जो कहते हैं मैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हूँ, सब भ्रष्टाचारी हैं। आईबी के नॉलेज में आ चुका है सब। और सारा पैसा जब वहाँ चला जाएगा कि जब मॉरिस एग्डरदान को फिर बैठा दे, तो स्टाफ और टीचर की सैलरी ग्रेचुटी कहाँ गई, इसी सब में तो जा रहा है। इनके ऑडिट होना चाहिए सीएजी पूरा, जो मैंने लिख के दिया हो आईबी की निगाह में है। मैं डॉक्टर आइजैक फ्रैंक, मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, नॉर्थ इंडिया सेनेट, यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, बोर्ड ऑफ एजुकेशन का मैं सदस्य हूँ। नगरी प्रयागराज जहां पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह को लेकर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडलर ने अभद्र अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद ऋचा सिंह ने बयान जारी किया था। तो वहीं अब शिवकुटी थाने में समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही ऋचा सिंह का कहना था कि उसको पहले भी अखिलेश यादव बचा चुके हैं। ऐसे में उन्होंने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का संरक्षण है, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी से कोई बयान नहीं आया और इस तरह की अभद्र अमर्यादित टिप्पणी ट्विटर हैंडलर के द्वारा की जा रही है और धमकी दी जा रही है। और क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर पूर्व सपा नेत्री व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह ने, आइए दिखाते हैं आपको। आपके खिलाफ सपा की तरफ से जो ट्वीट किया जा रहा है, आपने उसको मुकदमा लिखवाया है, क्या चाहती हैं, इससे क्या होना चाहिए? देखिए, रामचरितमानस के मसले पर जब से मैंने मुखर आवाज़ उठाई थी कि समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से रामचरितमानस पर उसका अपमान किया जा रहा था, उसकी प्रतियां जलवाई जा रही थी, उसके बाद पार्टी से मैं अलग भी हो गई पूरी तरीके से। तब से ही मेरे ऊपर लगातार समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल मुझे ट्रोल कर रहा था। और परसों हद तब हो गई 17 अगस्त को, जब समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर ने मेरे ऊपर बेहद अभद्र अपमानजनक टिप्पणी की। और सिर्फ मेरे ऊपर ही नहीं, तमाम महिलाओं को वैशाली की नगर वधू कहकर बुलाया। और ये सभ्य समाज में किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। मैंने कल इसकी शिकायत की है, एफआईआर दर्ज कराई है और मैंने आज मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग की है, उनको पत्र लिखकर, कि ऐसे अराजक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि मनीष जगन अग्रवाल आदतन अपराधी है। इसके खिलाफ लखनऊ में महिला छेड़खानी 354 के अंतर्गत पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें ये जेल भी जा चुका है। आपको पिछली बार याद होगा कि आज से ठीक 8 महीने पहले अखिलेश यादव जी जनवरी में खुद इसको छुड़ाने के लिए डीजीपी ऑफिस गए थे। हमारी समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी यह अपील है कि इस तरीके के जो महिला विरोधी अराजक तत्व हैं, इनको संरक्षण देना समाजवादी पार्टी को बंद करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के महिला सांसद से लेकर सभी महिला नेताओं से भी मैं अपील करना चाहती हूं कि ये कोई मेरे ऊपर हमला नहीं है, ये देश की तमाम महिलाओं के ऊपर हमला है। समाजवादी पार्टी के भीतर जो महिला कार्यकर्ता, महिला नेता, सांसद और विधायक हैं, ये उनके ऊपर हमला है। समाजवादी पार्टी को ऐसी अभद्र भाषा को खुल के कंडेम करना चाहिए। और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मनीष जगन के ऊपर
कार्रवाई करनी चाहिए, वरना अगर वो इस कार्रवाई को नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये संदेश जरूर जाएगा कि क्या ऐसी अभद्र भाषा को समाजवादी पार्टी का संरक्षण तो प्राप्त नहीं है। मैं आपको एक बात बहुत महत्वपूर्ण रूप से कहना चाहती हूँ, कल जब मैंने FIR करा दी तो उसके ठीक बाद मेरे सोशल मीडिया पर मनीष जगन स्वयं वापस आया और उसने मुझे खुली धमकी दी कि आपको अब हम देख लेंगे, हम आपका जीना जो है मुहाल कर देंगे। और उसके बाद तुरंत ही वो ट्वीट भी उसने डिलीट कर दिया। मैं उसको भी पुलिस को रिपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि आप खुलेआम मेरे जीवन को धमकी दे रहे हैं। तो ये लोग समाज के अपराधी लोग हैं। और आज ही सुप्रीम कोर्ट का कल का एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है, जिसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी पर माफ़ी मांग लेने से काम नहीं चलेगा, इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि महिलाओं के प्रति अपराध इन लोगों की मानसिकता में आ चुका है। तो इसके खिलाफ मैं लड़ रही हूँ। मनीष जगन को अखिलेश यादव खुद छुड़ाने चले गए थे, तो क्या लगता है कि वो उनके ऊपर कुछ शिकंजा कसेंगे या उनको वजह से ही ये इस तरह से कर रहे हैं, वो उनके ऊपर नियंत्रण नहीं कर रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने मनीष जगन को पिछली बार ही इस तरीके से, जो पिछली बार भी वो महिला अपराध में ही गए थे, अगर नहीं छुड़ाया होता तो मनीष जगन दोबारा एक महिला के ऊपर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी नहीं करता। और अभी भी वो लगातार तमाम महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहा है। और मुख्य विपक्षी दल का सोशल मीडिया हैंडलर इस तरीके की अगर घटनाएं करेगा तो आप इसको पार्टी का संरक्षण नहीं मानेंगे तो किसका संरक्षण मानेंगे? हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग से अपील करते हैं कि ये समाज में महिलाओं के प्रति अपराधी हैं और ये साथ ही साथ अन्य लोगों को उकसा रहे हैं अपराध करने के लिए। तो ऐसे अपराधियों के ऊपर लगाम लगाई जानी चाहिए, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज मैं डिफेमेशन का नोटिस भी भेज रही हूँ मनीष जगन अग्रवाल को, और मैं चाहती हूँ कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिसके लिए हमने कानून का रास्ता अख्तियार किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि कानून के हाथ किसी की भी ज़बान से बहुत लंबे होते हैं। क्या लगता है कि जो लगातार इस तरह से ये कर रहे हैं, महिलाओं को टारगेट बना रहे हैं, कहीं न कहीं से उनको कोई पीछे सपोर्ट मिल रहा है? अब देखिए, एक तरफ समाजवादी पार्टी PDA का नारा दे रही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो एक तो PDA में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तो नहीं है, उनकी महिलाएं तो कतई नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो वो महिलाओं के खिलाफ अपराध को संरक्षण नहीं देते। इस अपराध में तो पूछती हूँ, माननीय अध्यक्ष जी रोज़ सवाल उठाते हैं, वो कहे ना ट्वीट करके कि मनीष जगन अग्रवाल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या मेरे प्रति अपराध महिला अपराध नहीं है? क्या मैं इस समाज की जो है एक नागरिक नहीं हूँ? मैं किसी भी दल में नहीं हूँ आज ज़रूर, लेकिन क्या मैं समाज की नागरिक नहीं हूँ? मैं महिला नहीं हूँ? क्या मेरे प्रति किसी की जो है पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है? तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को और समाजवादी पार्टी को इस स्टैंड को स्पष्ट करना चाहिए और ऐसे लोगों को संरक्षण देना बंद करना चाहिए, क्योंकि ये घटना आज मेरे साथ हुई है, कल समाजवादी पार्टी के भीतर जो महिलाएं हैं उनके साथ भी इसी तरीके की घटना घटित हो सकती है। संरक्षण कहीं न कहीं उनको अखिलेश यादव का प्राप्त है। देखिए, मनीष जगन अग्रवाल ने मुझे जितने भी अभद्र भाषा लिखी उन सब में माननीय अखिलेश यादव जी को उसने स्वयं टैग किया। वो पार्टी का जिम्मेदार ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडलर है, तो बिना संरक्षण के इतनी हिम्मत पड़ जाना, और ये बार बार नहीं, ये आदतन अपराधी है। मैं तो आपको बता रही हूँ कि पहले भी कई FIR दर्ज हैं इसके ऊपर, और उसने फिर से, आप सोचिए कि अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की महिला अध्यक्ष के ऊपर इस तरीके की अश्लील टिप्पणियां कर रहे हैं, तो आप समाज में आती जाती महिलाओं के साथ ये लोग क्या करते होंगे? तो इसकी जवाबदेही देने का समय आ गया है। पुलिस से आपने क्या मांग की है कार्रवाई के लिए? देखिए, कल मैंने FIR दर्ज कराई है और मैं सरकार से ये मांग कर रही हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये मांग कर रही हूँ कि तत्काल इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाए, और पिछले भी जिन मुकदमों में इसने जो है कहीं ना कहीं कोर्ट को गुमराह करने का काम किया है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि इस तरीके के महिला अपराधों को किसी तरीके का संरक्षण ना प्राप्त हो। और जो महिला अपराध के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि महिलाओं के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, तो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि स्वयं इसकी हिम्मत या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति इस तरीके की अश्लील टिप्पणियां ना करे किसी भी महिला के ऊपर। अमर रहे राजीव गांधी, अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। राजीव गांधी का ये बलिदान, राजीव गांधी का ये बलिदान, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। राजीव गांधी अमर रहे। 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने, आधुनिक भारत की नींव रखने की दिशा में कार्य किया।
और भारत में दूरसंचार कंप्यूटर क्रांति लाए। आज राजीव गांधी की जयंती पर जहां मुट्ठीगंज में एक कोचिंग में जहां बच्चों ने हाथों में पोस्टर लेकर उनकी श्रद्धांजलि दी, तो ऐसे में राजीव गांधी अमर रहे के नारे भी लगाए। हम लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जो भारत रत्न थे, उनकी आज जो जन्मदिन है, आज उनके हम लोग याद करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहते हैं। उन्होंने जो देश के लिए किया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कंप्यूटर क्रांति लाई, उन्होंने दूरसंचार क्रांति लाई। आज पूरा देश उनके बताए हुए उनके कार्य जो किया उन्होंने, आज पूरा देश इस्तेमाल कर रहा है। आज लोगों के जो हाथों में मोबाइल है वो स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है। आज लोग जो फ़ोन पे जो मोबाइल पे बात करते हैं वो राजीव गांधी की देन है। उन्होंने जो काम किया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने और उन्होंने देश को हरी क्रांति और तमाम ऐसे कार्य किए जिससे आज देश तरक्की उन्नति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। करेली में जहां सालाना मजलिस का आयोजन हुआ, महमूद अब्बास के आवास पर मजलिस में शायर व ज़ाकिर अहले बैत अनीस जैसी ने कहा कि अगर परवरदिगार की बारगाह में हाथ बुलंद कर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह उसे ज़ाया नहीं जाने देता, उसे हर हाल में अता करता है। कहा, अल्लाह और पैगंबर के मानने वाले और अहले बैत को चाहने वालों को अपने ईमान को मजबूती से रखते हुए नेक रास्ते पर चलते रहना चाहिए। अनीस जैसी ने करबला के शहीदों का तस्करा किया। मजलिस के पहले शहंशाह सोनवी ने मरसिहा पढ़ा। बाद मजलिस अंजुमन नखमिया दरियाबाद के नौहा खानों ने सभी हसन मंजर अदी ने गमगीन नौहा पढ़ा। मौलाना जवाद हैदर रिजवी, मौलाना अमीरुर रिजवी, रौनक शफी पूरी, वकार हुसैन, वकार रिजवी, जावेद रिजवी, करारवी, नासिर अब्बास, मसूद अब्बास, मोहम्मद मसूद अब्बास, सैयद मोहम्मद अस्करी, आमिन हसन, जफरुल हसन आदि शामिल रहे और मजलिस में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सैकड़ों अकीदतमंद शामिल हुए। आस्था और आध्यात्म की नगरी संगम नगरी में पूरे विश्व में धर्म और आध्यात्म के लिए जानी जाती है। संगम नगरी प्रयागराज में किसी भी त्यौहार में लोग उत्साह भी देखने को मिलता है। ऐसे में पवित्र सावन मास के दौरान एक तरफ जहां लोग विभिन्न शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जल अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं, तो वहीं प्रयागराज के रानी मंडी में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी बच्चों द्वारा बाबा बर्फानी का स्वरूप बनाया गया और बच्चों द्वारा बाबा बर्फानी के स्वरूप को भव्य तरीके से सजाया गया तथा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर लोगों के द्वारा देश में सुख समृद्धि बने रहने की प्रार्थना की। रानी मंडी में बाबा बर्फानी का नए स्वरूप में इस बार कुछ अनोखे अंदाज में सजाया गया और यहाँ पर लोग पूजा अर्चना के लिए जुटे और पूजा अर्चना भी की। सावन के महीने पे हमने बर्फानी बाबा को अच्छे से उनको तैयार किया। सावन के महीने पे सावन को अच्छे से मनाया और प्रसाद बांटा, मतलब लोगों को बुलाया, दर्शन करवाया, कीर्तन करवाया और भगवान जी से यही प्रार्थना करी कि पूरे देश में और हम लोगों के घर में सब जगह शांति रहे। नाम बताओ। हाँ, नाम क्या? खुशी भाई। सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ का ये भव्य श्रृंगार किया गया है, जो कि हमारे घर के बच्चों ने मिलके कई दिनों से ये मेहनत करके ये तैयारी की है बाबा भोलेनाथ का। जैसा कि हर मंदिर में, हर जगह, घर घर में और मंदिरों में, शहरों में ये बाबा भोलेनाथ का भजन कीर्तन हो रहा है और उत्सव मनाया जा रहा है। तो हम भी ये कामना कर रहे हैं कि हमारे आपके सबके घर में सुख शांति रहे और देश में भी सुख शांति बनी रहे। बहुत बड़े अवसर पे बाबा बर्फानी का श्रृंगार करे हैं। उनको स्थापित करके हम लोग उनसे बहुत कुछ मनाए हैं कि दुनिया में सुख शांति बनी रहे और हमेशा सब सही रहे, कहीं कोई दिक्कत। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।